एक बार आऊँ गलत आ गया। What time? What time? पास होना है बस, टॉप नहीं मारना। टॉप मारने का मतलब 12th में 11th में नहीं। लोगों को 11th में नीचे दिखाओ और 12th में दिखाओ। तू तो 11th में 60 नंबर लेके आया था, मैं तो 90 लेके आया था। मैं तो 12th में 60 लेके आया, तू 12th में 90 लेके आया। जब लोगों को उम्मीद ना हो ना, और जब तुम अच्छा कर जाओ, मजे जब आते हैं। और जब उम्मीद है तो अच्छा ही करेगा और अच्छा कर जाए तो नॉर्मल न्यूट्रल। तो समझ रहे हो, लोगों को ऐसा दिखाओ कि आप बेवकूफ हो, और फिर कुछ दिन बाद लोग कहेंगे यार ये बेवकूफ नहीं है, तब मजा आएंगे। समझ रहे मेरी बात? मैं बातों की क्या ही बात बताऊं, है ना साहिल? बात अच्छी, ठंडी लगी तो मेरे से कुछ मेरा इंसान हॉट खाया भाई, पी लो, बढ़े आगे। बेटा बात ऐसी है, पीरियोडिक मोशन क्या है? चक्कर काटना मीन्स हाँ से नो चक्कर, चक्कर चक्कर काटना मीन्स ऑस्किलेशन। पर चक्कर काट रहे हैं तो मोशन किस टाइप का? आ गया? यानी कहीं भी चक्कर आ जाए, कोई पूछे मोशन कैसे, आप बिना सोचे समझे बोल देना, बात हो जाती है खत्म, बात हो जाती है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। पर दूसरा वर्ड होता है ऑस्किलेटरी मोशन। क्या होता है? अब कई बच्चों को ऑस्किलेटरी मोशन आता नहीं, क्योंकि यहां से चीजें उद्घाटन और पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, इक्वेशन आने स्टार्ट हो जाती है, चीजें आती हैं, पार्टिकल आता है, मोशन आता है, वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है, फोर्स आता है, रीस्टोरिंग फोर्स आता है, पावर आती है, ऑर्डर नंबर आएंगे, अदर आएंगे, मीन पोजीशन आएगी, सब कुछ आएगा यहाँ से। यानी ऑस्किलेटर को ढंग से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ढंग से, नॉट ढंग से, ढंग से। कैसे पढ़ना है? प्यार से नहीं पढ़ना बेटा, प्यार गंदा होता है। बढ़िया अभी अरे हाँ ना बोलो है, आज सुबह 1 घंटे का लेक्चर देता सुन नहीं आया। 10 साल तक इंतजार करा, देखा क्या हुआ? 3 बच्चे दर्जन में। अच्छा ठीक है, हाँ देश बन गया, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति सब बन गया। फिर मतलब ये बात सही में आती है। अभी कल क्या हुआ, हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, ठीक है? तो क्योंकि हम साथ में खाना खाते, सब बैठे हुए खाना खा रहे थे, आए हुए थे घर वाले हमारे। हाँ क्या हुआ, घर वाले आए हुए थे तो हम बैठ के खाना खाते, साथ में खाते हमेशा जो भी आते हैं। क्या खा रहे थे बेटा? खाने में था समथिंग कुछ और समथिंग कुछ, और बिकम्स बहुत कुछ, एंड देन हमारा भी बहुत कुछ खा के हुआ। तो हम खा रहे थे, टीवी चल रही थी सामने। बहरहाल हमारे घर में टीवी चलती नहीं, क्योंकि मेरे घर में टीवी है नहीं, पर जब भी नीचे हमने एक टीवी अरेंज करा रखी है, जब भी कोई आ जाए तो थोड़ा बहुत देख ले, मनोरंजन कर ले। तो जब भी हमारे फैमिली वाले आते हैं, यानी मम्मी और पापा जी आते हैं, तो हम उनके लिए टीवी रख देते हैं, देख लो। तो बैठे हुए, तो एक लड़की टीवी पे इंटरव्यू दे रही, वो कहती देश का बजट आने वाला है, तो ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, मतलब डैश डैश ना हो, चीजें ऐसी ना हो जाए, ऐसी ना हो जाए, अल्कोहल की रेट बढ़नी चाहिए, है ना? अल्कोहल की रेट किसी बात को नहीं बोला, अल्कोहल की रेट बढ़नी नहीं चाहिए, उसे कम होने चाहिए। मेरी मम्मी की हंस पड़ी, ये लड़की सीधा अल्कोहल की बात कर रही है, सीधा मुद्दे पे आ गई। हम नहीं, आप जैसे बेटा संतरा आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे, हमारा जो मन करेगा हम बोलेंगे। फिर ले क्या बोल रहा था? अल्कोहल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर की बात तो मेरे को याद है,
अब मैं ये भूल गया मैं किस पर्पस में बोल रहा था ये, समझ रहे हो? अब तुम मुझे लगा लो, पता नहीं क्यों बोला मैंने। अब मेरी बताया स्टार्ट क्यों करी थी पर खत्म जरूर कर दी। तो अल्कोहल की बात थी तो पता नहीं क्यों बोली मैंने, चलो छोड़ो। हाँ ना, पता यार होता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी वीक है मेरी। रिपीट कर दूं मैं, करो कुछ। हाँ तो बात करते आगे। मैं जानता हूँ बेटा तू क्या बोल रहा है, चक्कर होगा लड़की का। उसमें भी ऑसिलेशन, उसमें भी ऑसिलेशन जी मन है। पीरियोडिक मोशन, मोशन कैसा है? छोटे बच्चे देखते हो, फील होते छोटे थे, पियेंगे फिर उगलेंगे। पहले थोड़ा सा पानी मुंह डालेंगे, पिचकारी बनेगी, ठीक है ना? अरे कभी करा हुआ यार, ज्यादा अच्छे मत बनो, कराए गुड, बड़े गंदे काम कर रहे तो ठीक है। घूमट भर के फिर उगलते हो लंबी, यूं दो लड़के खड़े हो जाते हैं, आधे ड्रेस आधे कपड़े आधे नहीं। अपन कहेंगे देख तू ज्यादा पिचकारी दूर मारेगा या मैं मारूंगा, दोनों मार के देखते हैं। दोनों लोग पिचकारी मारेंगे और जिसकी ज्यादा दूर पिचकारी की वो जीत जाएगा। कंपटीशन होते हैं, यहाँ से लाइन खींचते थे, तू रेत के पार निकालेगा मैं निकालूंगा, देखते यार ये चीजें होती हैं। मेरी लौटने बहुत करते हैं बेटा, अगर आप लोग खुश हो तो आप करते हो, सिंपल सा नियम है साइकोलॉजी का। अगर तुम समझ रहे हो ना, अगर मेरी बात बोलने में आप शांत तो मतलब आप नहीं करते। अंशिता बेटा मैं यही तो चाह रहा था, जिंदा हो ना बेटा, तुम भी करते हो? चलो तू इतना कैसे, तू करती है क्या? अभी भी करती है? बचपन में करती थी ना? कभी भी नहीं किया। ले अमीर घर के बच्चे। हाँ तुम कहाँ थे? पीरियोडिक पीरियोडिक हो गया, खत्म। पीरियोडिक हो गया, ज्यादा पिचकारी नहीं भाई, वो आपसे दिल टूट जाएगा। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है? ऑस्किलेटरी मोशन को समझने के लिए बोलिए बोलिए, लोग मुंडे जाते घंटा बजाते हैं। ऑस्किलेशन पापा जी कुछ नहीं जो पापा जी तेरे घंटा बजाते ही पकड़ के धर धर मारते हैं पापा जी। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, कईयों के पापा जी बहुत मारते हैं बच्चों को, जिनके फादर पुलिस वाले होते हैं, उनको तो डेली रात को घंटा बजता है। नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब समझ, पिटाई पड़ना। हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट आते हैं जिनके फादर पुलिस वाले हैं, तो उनकी रात निराली जाती है। उनके पापा आके हमको बोलते हैं बस एक बार बता दो सर आप, इस लौंडे की गलती, उसके बाद इसका रात में जो काम होगा मैं करूंगा, आप निश्चित हो जाना, सब मैं कर दूंगा। बताया मैंने? कई ऐसे बच्चे आते हैं, तो वो जो क्लास में आता कहता हूँ हाँ भाई आज रात से 12 फ्री है तो देख ले, बस अपना नंबर दे दे और तुम्हारे पापा जी का नंबर तो है ही, मिलवा दे तो दोनों एक जगह पे। तो कहने की बात ये मजाक से हटकर, ये मजाक की बात है, इट्स ओके। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन? ऑस्किलेटरी मोशन को पढ़ने से पहले आपको टू एंड फ्रो समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? यानी एक नई किस्म की उबासी निकल के आ रही है। यस सर। यानी टू एंड फ्रो, उबासी मत लेना, मैंने कहने का मतलब ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो कोई भी नई टर्म आए पहले उसे समझो, जैसे पीरियोडिक मोशन को समझा, ऑस्किलेशन को समझा, ये टू एंड फ्रो है क्या? अगर टू एंड फ्रो नहीं आएगा तो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं आएगा। तो पहले तो लिखना आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो, लिखते हैं ऐसे। तो बट टू को तो सबको आते हैं, बहुत बढ़िया, तुम पढ़े लिखे बता रहे हो। एंड आते हैं, फ्रो मत लिखते हो, फ्रो क्या है? टू एंड फ्रो। कभी भी इस तरीके का शब्द लिखा, इसका मतलब क्या है? जो चीज आगे पीछे, एक्सीलेंट, जो चीज जिस पाथ से आपको जाती हुई दिखे उसी पाथ पे आती हुई दिखनी चाहिए, उसी पाथ पे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, जहां जा रहे वहीं से वापस आओ। एग्जांपल, ट्यूशन की सीढ़ियां, तुम डेली ट्यूशन के गेट से चढ़ के ऊपर आते हो,
और वापस से जाते भी हो। अब यहां से कूद के तो जाते ही होगे, अब जहां से आए तो वहीं से तो जाओगे। तो जिस बात पे आए थे उसी बात पे अब ये बोला सर ना 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 मेरे कदम ऐसे थे, फिर मेरा कदम ऐसा था, मेरा चल रहा है। मेरा बात मतलब एक बड़ा एरिया नहीं है, मान लिया जिस पे आए उसी पे गए, टू एंड फ्रो। क्या है? यही आपने टू एंड फ्रो मोशन करा। झूला ले लो, आगे जाता है उसी बात पे, कैसा मोशन है? कटोरा ले लो, हाथ में नहीं ऐसे फील हुई, कटोरे में गेंद डाल लो, आगे जाएगी वापिस आएगी, कैसा मोशन है? तुम स्कूल जाते हो? ओके, सेंटेंसिंग। स्कूल पहले जाते थे? घर आते थे? कैसा मोशन कर रहे हो? स्कूल जाओगे तो वापस भी आओगे। अभी होगा ना सर, जाते थे हम कार से, आते थे हम पैदल। ना ना ना, ये टू एंड फ्रो ऐसे बोलोगे। मैं कह रहा हूँ मान लो यार, जहाँ जादू मत फील हो ना, वो लड़की याद है तुम्हें, लैला टाइप लाना पड़ेगा रही, जाती कहाँ थी? 9 बजे ट्यूशन आती भी तो थी, तो जाती भी थी, टू एंड फ्रो। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन में कई बच्चे आते भी अब फिर वापस आते, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते। तुम लोगों का मोशन कैसा है? टू एंड फ्रो। बहरहाल ऑनलाइन वाली बात नहीं कर रहा मैं, ऑफलाइन वाली बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो पाकिस्तान से आते भी है, जाते भी, आते भी है, जाते भी है ना। कोई बसता हंसते हैं लड़के, फिर कौन पैसा होता है ना ये। तो फील लो असमित कैसा है तू? बढ़िया है। हर बच्चे को ऐसे बोलूंगा, कोई तो पकड़ा जाएगा इसमें। फील लो। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? टू एंड फ्रो। अब पता है नेक्स्ट क्लास में आएगा, ऑनलाइन में लूंगा, पता क्या बोलेगा? सर मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। वो ऑनलाइन मांगे से बोलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? यही हो, क्योंकि ऑनलाइन तो हो ही नहीं रही। बढ़िया, नहीं मजा आएगी ना। अब वो ये भी बोलेगा सर एक लड़की ने बोला था ये मत बताओ, आपने बताया, तुम्हारे मजा आएंगे। अब क्या आप तो बोलूंगा टू एंड फ्रो, ठीक है? जल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस, ऊबड़ खाबड़ सरफेस। अरे नहीं भैया, चींटी की कार है, चींटी की कार। चींटी की पंख होते हैं बरसात में, 2050 में मैंने बोल दिया तो होते हैं। अगर कुछ चींटे उड़ भी सकते हैं, नहीं पता तुम्हें? अरे वही भावना में छोटी वाली चींटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्त चींटे वालों की बात कर रहा हूँ। अब चींटा है तो चींटी भी होगी, तभी तो चींटियां होंगी, है ना? तो चीटा प्लस चींटी बिकम्स मोर चींटियां। तो चींटी इतनी बड़ी होती है, मैंने कहा सोचो चींटी इतनी बड़ी होती है। आज वो हम पे राज कर रही होती ना कि हम ही पे, क्योंकि चींटी में दिमाग बहुत होता है। क्योंकि उतने समय कैसा था कि देख रहे हो लगेगा, मैंने चींटी इतनी बड़ी होती, मान ले मानने को तो बहुत कुछ मान रहे तू, ये भी मान ले, ठीक है? क्या फर्क पड़ रहा है? मैथ में लेट मानते तो कुछ कहता नहीं हो, लेट मान ले, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तब तो बोलते नहीं क्यों करा, पूछना चाहिए ना आंसर क्यों लेके आना। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो बताऊंगा मैंने क्यों करा। फिर ये चींटी है, क्या बड़ी चींटी है, ये हम पे राज करेगी। बहरहाल हमें पढ़ना ही है। चींटी पंख साथ में कार चला रही है, देख फिर ले कार चल रही है यार, ये डलने के डले पैर तुम्हारी आगे बढ़ रही है, पर चींटा रो रहा है। नहीं चींटी है, मान ले पंख है, मान ले उसके पर निकल आए, ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा फैला रहा है। बच्चे के पर निकल सकते हैं तो चींटी के क्यों नहीं निकल सकते? ये लौंडा कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? रो रहा है, सच में इस दुनिया में लड़कों का दर्द कोई नहीं समझता, हैरानी लड़का नहीं है।
चीटा है बेचारे, चीटे का कोई नहीं है, हमें सर मतलब बोल नहीं सकता, उसकी जुबान नहीं है। ये दुनिया जानवरों से प्यार नहीं करती, बहरहाल ये जानवर नहीं है, चीटा है। इसकी कोई फीलिंग नहीं है, क्या करे, मर जाए। बेचारी रो रही है, ये नहीं रो रहा है। पर लड़कियों का दिल होता है, इनका दिल होता है, तो लड़के का नहीं होता है, उसका भी तो होता है। बहरहाल हम ये जानते हैं, अगर एक का नेचर नेगेटिव है तो एक का नेचर, एक का दिल रो रहा है तो उसका दिल अच्छा नहीं होगा। हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती, ठीक है। घूम के वापस आती है और चीटे को लेकर चली जाती है। बैठ जाओ, बैठ आगे बैठेगा, ट्राइपॉड में दली हुई, ट्राइपॉड में दली हुई, उधर हो जाओ भाई, ये ट्राइपॉड हिला देना, थोड़ा सा और हो जाओ, थोड़ा सा और, ट्राइपॉड तो नहीं हिला। नहीं वैसे स्टेबल है। अरे तू जाग रहा है? हाँ अरे हीरो है तू, चीटे की फीलिंग में जाग गया। मतलब लौंडा तो अच्छा है, बेटे पिंकी बेटा, भगवान ने दो चीजें अच्छी दी है, आंख, हाँ, चीटे का दर्द भी सुन सकता हूं मैं तो। रो रहा है, उससे अच्छा नहीं लगा, वापिस जाती है, चीटे को उठाती है, कार में भर लेती है, साथ लेके चली जाती है। तो चीटे को उठाने के लिए वापस तो आना पड़ेगा, यस सर और वापस आना पड़ेगा तो टू एंड फ्रो हो गया। यस सर आगे गई, मुड़ के वापस आ गई, टू एंड फ्रो क्या है, उसी बात पे वापस आना पड़ेगा, उसी बात पे, यानी कोई चीज जिस बात पर जा रही है उसी बात पे वापस आ जाए, टू एंड फ्रो कहलाती है। क्या कहलाती है? टू एंड फ्रो। ये तो सबक आ गया। जब ये चीटी यहां से गई कार को लेके, तो जब ये चीटी के पास आई, चक्कर भी तो हुआ, एक चक्कर, क्या हुआ, चक्कर कंप्लीट हो गया ना। यस सर। खेल ली थी, मतलब खेल चला था, तुमने मजाक समझ रहे, वो गोल गोल चाबी भरने वाली गेम होती है, एक कार वाली वो होती है, नहीं खेले? मतलब तुम भी ऐसे बेकार गेम खेले हो? ओहो, हम नहीं खेले, ठीक है। तो मैं तो बस देख रहा था, तुम सच बोलोगे झूठ। तो ऐसे ऐसे कार करके यूं करते हैं, गिर्री 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 भरते हैं, जानते हो गिर्री, गियर डालते हैं, और ये पीछे पीछे घूमते टाइट होते हैं, और टाइट, इससे ज्यादा टाइट नहीं होंगे। अब कार का क्या करोगे? नहीं, जमीन पे छोड़ के चला दोगे तो आगे हो जाएगी, उठाओगे कार को, पकड़ोगे कार को, पर अब छोड़ोगे, और ये वापस आएंगे। यस सर पहले ऐसे ऐसे घूमेंगे, वैसे ऐसे घूमेंगे, तो जिस बात पे पीछे गए थे उसी बात पे रिपीट हो रहा है, टू एंड फ्रो। क्या हो रहा है? पीरियोडिक मोशन का सेम। हाँ, पीरियोडिक मोशन है, बताऊंगा, फील लियो, चक्कर है तो पीरियोडिक है। यस सर अभी पढ़ रहे हैं हम टू एंड फ्रो। क्या पढ़ रहे हैं? ताकि हम ऑसिलेटरी मोशन को जान सके, फील तो लगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो। आगे आगे चाहे कार के टायर हो, कौन से, खिलौने वाली कार, ठीक है, नहीं सर मेरी कार तो आगे जाती है, बस गियर डालो तभी पीछे जाती है, और अपने हम तब तक मैं कुछ करूँ ना आगे आते ही नहीं है। तो उससे बोल रहे खिलौने वाली बात कर रहे थे, ठीक है, ऐसे करके छोड़ दिया तो गिर 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 आगे, यहाँ पे भी हो रहा है। तो जब आगे आके वापस आती है तो टू एंड फ्रो है नहीं, चक्कर है, टू एंड फ्रो भी है, चक्कर, यानी टू एंड फ्रो है तो चक्कर तो होगा ही होगा, चक्कर तो, और चक्कर है पीरियोडिक तो होगा ही होगा। अभी पीरियोडिक की बात नहीं है, लेकिन फील चक्कर है, और फील बड़े कटोरा, क्या है, कटोरे के अंदर बॉल, आगे गई वापस कहाँ आएगी, टू एंड फ्रो है नहीं, टू एंड फ्रो है, हाँ ना, बोल टू एंड फ्रो। देखो बेटा पेंडुलम, बताओ, ऐसे छोड़ा आगे गया, खींचा छोड़ा, ऐसा आगे ऐसे करा आगे नीचे, टू एंड फ्रो है नहीं। भाई ब्रश का एग्जांपल दिया था आपको, यस सर। टू एंड फ्रो है नहीं, अरे है ना भाई, आगे पीछे या आगे आगे जाता है, बस पढ़ के निकल आता है क्या?
यहाँ से डाला यहाँ से निकाला, मजाक चल रहा है भाई। ऐसे करके डालोगे तो ऐसे करके आएगा। बहरहाल तुम्हारा अलग अलग तरीके से आता होगा। अमीर लोग भाई अच्छे से ब्रश होते होंगे, हम तो नीम के डड्डल से कर लेते हैं भाई। यस सर। हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो नीम मिल जाए, नीम उठाएंगे, नीम डाल लेंगे मुंह में। सेम सर, मैं ऐसे करता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। इतना कड़वा कौन डालेगा मुंह में? अच्छे अलग अलग फ्लेवर की चीजें आ रही है मार्केट में, कड़वा बन देखना। अब मार्केट की ग्रोथ होगी, देख तो मार्केट बदल गया है। अभी भी कहाँ लिया यार, तो ऑप्शन नहीं थे। जब तो मुंह करना था तो कुछ भी डाल लो, कड़वा बड़वा। जब लोग फर्क नहीं पड़ता, जब तो बीबी भी कैसी चलती थी, अब तो बीबी की वैरायटी है। पतली बीबी, बड़ी बीबी, छोटी बीबी। किस टाइप की बीबी? शहरी बीबी, गांव की बीबी? ऑप्शन गुड। फिर ले, शादी करते हो तो खाने का ऑप्शन क्यों रखवाते हो? पूछा किसी ने? वहां तक रखवा लेते हो, क्यों रखवाते हो? सीधे मक्के की रोटी, चने का साग, बात खत्म, पानी पिलाओ, छुट्टी। क्या बात है, तेरी में भी अकल है। गुड, हमें तो पता ही नहीं था। बात करके आगे लो। मतलब सर हमारी सिंपैथी आपको ये देखो है ना, तो सपोर्टर है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी मेरा? मजाक नहीं बेटा। एक और देखो, हम सब कुछ करें तो झूले पे बैठी झूली को क्यों भूल गए? एक लड़की ने यहाँ पे टोपा निकाल के इसकी चोटी निकाल दी। सर्दी में जो टोपी पहना, जिंगल वाले वाली टोपी, या फिर दो चोटियां लड़कियां बांधती है तो ऐसे टोपी में छेद करके दोनों चोटियां पकड़ निकाल दी। स्कूल जाते हैं तो टीचर बोलते हैं चोटी बांध के आओ, मैं बोलती तो कैसे टोपा बांध के तो चोटी बांध के निकाल बाहर निकाल, आप ही ने बोला तो चोटी बांध के आओ, निकाल। हवा में थोड़ा बैठिए, कुछ पकड़ा होगा पोल टाइप से। लौंडे बड़े शैतान हैं। पाकिस्तान वाला है ये, बता दो यार। नहीं है भाई, अरे कुछ नहीं कहूँगा, बता दो। नो सर। तो टू एंड फ्रो क्या है? आगे पीछे झूला, टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो है। जब भी टू एंड फ्रो होगा उस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। बात खत्म। कितना इजी है, कठिन है? अगर आपको किसी मोशन में टू एंड फ्रो दिख जाए उस मोशन को ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। यानी when the body, when the particle, when the object moves to and fro about a fixed point, about a fixed point, किसी fixed point के about होना चाहिए, mean position के about a fixed point after a वही simple regular interval of time। मेरा डंपिंग की बात बातें पढ़ेंगे, बार बोल रहा हूँ, ठीक है? उस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। यानी अगर आपको इन शॉर्ट कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेटरी, बात खत्म। टू एंड ऑस्किलेटरी मोशन सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? टू एंड फ्रो। बात करो। प्रोजेक्टाइल पीरियोडिक मोशन सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? कंप्लीट चक्कर। कंप्लीट चक्कर। और ऑस्किलेटरी सुनते ही टू एंड फ्रो आना चाहिए। फिर ये टू एंड फ्रो है ना भैया, मान लिया ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब थोड़ा देखना, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को ऊपर देखो। हाँ तो बोलो यार। बता, जब टू एंड फ्रो हो रहा है तो चक्कर काट रहा है नहीं काट रहा? चक्कर हो रहा है नहीं हो रहा? और चक्कर क्या होता है? पीरियोडिक। क्या होता है? यानी चक्कर है तो पीरियोडिक। बड़ा बताना चाहिए आप लोग को। बता भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन? कोई पूछे पहले तो लिख लीजिए, ठीक है? चलो बाद में फिर बड़ा उपाय है। एक बना दी घड़ी, क्या बना दी? घड़ी। सिर्फ बताना है मेरे को। बड़े एक क्या बना दिया? सन। आग बना दी? आंख, अर्थ। सन, सुई, बीच में डैश, घूमी डैश,
ये घूमी डैश, एक डैश, दो डैश, ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश, कितने डैश? दोबारा बोल, ट्रिपल डैश, नाउ बिकम्स मोर डैश। ये ले चौथा, इधर हेलीकॉप्टर आता है ना? चलो ट्राई करते हैं। हाँ हेलीकॉप्टर है, मान लिया हेलीकॉप्टर है, मान अच्छा ना आया? डरी वन का हेलीकॉप्टर है, ठीक है हेलीकॉप्टर। तुम यार हेलीकॉप्टर का फील भी ले लो। चलो आपने एरोनॉटिकल इंजीनियर की बेइज्जती कर कोई नहीं बेटा, जब तुम बन जाओगे ना मेरे को सिखा देना, ठीक है? आओ, बनेगा ना? गुड। अगला चौथा, बड़े कटोरा, अब तो आ गया हुआ यार, फील ऐसे पांचों बोल, स्मॉल मिलाते जाओ, झूला बनाते जाओ, झूले को बैठाते जाओ, अबे झूलियों, जिस पर झूलियों, ये जुल्फा दे इनकी, किलो, पर तुम फीलिंग ले रहे हो, ले तो रहे हैं सर। प्यार से, पेंडुलम, छोटी बच्ची देखो, ट्विन फ्लो क्या है? एक और कुछ तो बता दे, बोल दे कैसा है तू, अच्छा है? अरे हीरो है तू तो, ये बेटा है छोटी बच्ची, पीछे लौंडा और तू लौंडी है, आगे चल झूठी, आगे पीछे क्या है? तेरे घर जानता हूँ, बड़ा है तुम्हारे भी जानते हो बेटा। अब मैं एड्रेस बता फिर मैं तुम्हें क्या बोला रहा हूँ? बुलचा, बुलचा, बुलचक्कर, बोल ले भाई, समय चक्कर हुआ है? बोल हुआ ही नहीं हुआ? समय क्या हुआ है? सब पीरियोडिक मोशन है, सब क्या है? चक्कर है, बात कर पर को टू एंड फ्रो में हुआ है? यस सर। यस सर। बेटा घड़ी ऐसे घूम के कल को ऐसे घूमेगी, आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या? जिस बात पे जाते हुए दिखे उस बात पे आते हुए दिखनी चाहिए, उसी बात को उल्टा उल्टा होता है ऐसा? टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है, ये टू एंड फ्रो है? एक दिन आप घूमी ऐसे, अगले दिन चांद बाबा के साथ में कहेगी मैं तो अलग घूमी। मतलब जीवन क्या है, ऐसा थोड़ा है। हम लोग क्या होगा, हम लोग कोई कदर ना करे, हमारा दिल नहीं है, फीलिंग नहीं है ना? टू एंड फ्रो नहीं है, ये नहीं है। नहीं हाथ पंखा से घूमेगा क्या? नहीं, अगली बार ऑन करके दिखा, फिर देखो 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 अगली बार घूमूंगा, ऐसा थोड़ा होता है। टू एंड फ्रो और वहाँ के तीनों हैं। तो ये तीनों ऑस्किलेटरी, नहीं है। ऑस्किलेटरी बोल रहा हूँ, ऑस्किलेशन या ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है? टू एंड फ्रो नहीं है तो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है। बेटा ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, हाँ बोल दे, टू एंड फ्रो में तो फील आ गया तुम्हारे, टू एंड फ्रो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी टू एंड फ्रो है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टू एंड फ्रो है, चक्कर तो होगा, चक्कर तो होगा ही होगा, पर टू एंड फ्रो होगा तो ऑस्किलेटरी कहलाएगा, ठीक है? तो बड़ा इन शॉर्ट क्या लिखें? बड़ा पीरियोडिक मोशन या चक्कर, क्या है? चक्कर है, पीरियोडिक है। ऑस्किलेटरी मोशन या
टू एंड फ्रो, बस ये दो ही वर्ड तो थे, दो ही तो थे। पीरियोडिक मींस चक्कर, ऑस्किलेटिंग मींस टू एंड फ्रो, बात खत्म। बस यही था। अरे भाई कठिन है क्या? कोई पूछा ऑस्किलेटिंग मोशन क्या है? टू एंड फ्रो। व्हाट इज पीरियोडिक? चक्कर। तुम्हारा ऑस्किलेशन ठीक नहीं है, घर में खूब एक्सप्लेन कर रहा। अरे बहन सर बता रही तेरा ऑस्किलेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। खाना बोले इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटकने से पहले, पटकने से ये तो पता लग रहा है कि डिफरेंशिएट कर दिया दोनों के, पर एग्जाम में कैसे लगेंगे? व्हाट इज द ऑस्किलेटिंग मोशन? बट व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड about a fixed point, about a fixed point after regular interval of time is called oscillatory motion, is called example आपके सामने, example आपके एक बार रिपीट करना बेटा। oscillatory motion क्या है? सुनो, मेरा पार्टिकल when it moves to and fro about fixed point, about fixed point after regular interval of time is called ऑस्किलेटिंग मोशन। बहरहाल अभी इनमें और सारी चीजें देखनी है, वापस बोल रहा हूं, डैम्पिंग भी देखना है, बाद में बात करेंगे, वो बहुत लेट आएगा, एनर्जी भी आएगी, पर अभी ये मानिए ये चक्कर टू एंड फ्रो, बात खत्म। समझ आ रहे? अब एग्जांपल ऑस्किलेटिंग मोशन की ये चार है, दिख रहे? सब में टू एंड फ्रो हो रहा है, सब में इनमें टू एंड फ्रो थोड़ा हो रहा है, इनमें टू एंड फ्रो हो रहा है। इसके अंदर ये सारे एग्जांपल लिख सकते हो, जिनमें टू एंड फ्रो होगा वो ऑस्किलेटिंग मोशन कहलाएंगे। आगे बच्चा, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, कुछ कर डालो इसके साथ। टू एंड फ्रो को आगे पीछे। यस, टाइम कभी बुरा नहीं मानता, 24 घंटे बोलते रहेंगे। मैं 24 घंटे में डेली आऊंगा, आज 24 घंटे लेके आया हूं, जितना खर्च करना कर लो, कल दोबारा से 24 घंटे लेके आऊंगा। यही तो है टाइम। बेचारा बुरा भी नहीं मानता, कितने लोग टाइम के साथ क्या क्या कर रहे हैं। और टाइम जब करता है ना तो सबसे बुरा टाइम ही करता है फिर। यानी मेरा कहने का मतलब है टाइम के साथ आप बदल जाओ, ये टाइम आपको बदल देगा या फिर टाइम आपको बदल देगा। और अगर आप टाइम के साथ बदले तो वो अच्छा होगा, और अगर टाइम ने आपको बदला तो वो बहुत गंदा होगा। मैं टाइम के साथ बदला हूं, टाइम मेरे को फील बदलो, टाइम के साथ बदल जाओ। 11th में हो तो फील ले लो, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वाह तेरा फील ही अलग है। ठीक है, मैथ की बात करती है लड़की, फिजिक्स पढ़ती नहीं है। सर आ गया समझ। गुड, इनको भी आ गया शायद, चेहरे देख के खुश हो रहे हैं। इनको आ गया बेटा सीमा, देखा इसको भी आ गया देखो कॉन्फिडेंस बेटा, बहुत ज्यादा उसमें तेरे को पता नहीं है। ओके, तो समझ में आया क्या कह रहा हूँ? टाइम की कदर करने से बढ़ते आगे बेटा। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा कुछ खा के नहीं आए हैं। बेटा जब मैं बड़ी क्लास में तो मैं भी कुछ खा के नहीं आता, मैं जानबूझ के नहीं खाता। क्यों? ताकि मैं आप लोगों को भर भर के ताने मार सकूं। नहीं, मैं ये प्रूफ रखता हूँ ना। कई बच्चे फिर बोलते हैं हमें क्या पता सर आपके खा के आए हो नहीं आए, तो मैं उनको बोलता हूँ मेरा नंबर है 9319652423। इस नंबर की मदद से मेरे दूसरे नंबर पे घर वाले को फोन करा जाए और मेरे घर पे करके पूछा है आप कुछ खा के आए हो नहीं आए। वहां से ऐसी सुंदी सुंदी डैश डैश सुनने को मिलेंगी, बहुत प्यारी प्यारी। तुम्हारी वजह से मेरा लड़का नहीं खाता, तुम लोगों ने बिगाड़ रखा मेरे लड़के को। बढ़िया आएंगे, मैं आप लोगों के फ्यूचर में पागल हूँ। बढ़िया आएंगे क्या ओयो? अरे बेटा बेटा, आप लोग मेरी बात को ना बहुत 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 सीरियस ले लेते हो। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है? तो चक्कर पर टू एंड फ्रो वाला चक्कर, चक्कर की भी टाइप है, देखिए टू एंड फ्रो वाला चक्कर और सिंपल वाला चक्कर। अब टाइप्स ऑफ चक्कर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जल्दी से
बेटा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चक्कर। क्या पढ़ेंगे? Types of चक्कर। एक तो हो गया चक्कर, मतलब चक्कर वाला चक्कर, समझ रहे हो? चक्री नहीं बेटा, चक्कर। एक हो गया बहरहाल दिवाली पे लव चक्कर। दिवाली पे एक लड़का था मेरे बैच में, एक दिन लेट आया था। मैंने उससे पूछा लेट क्यों आया? कहता है दिवाली का मौका है, चक्री लेके आया बंटी जी को। क्या लेके आया? चक्री। लव चक्कर किसने बोला? तो तेरी चक्री बहुत तेरी है। इसने बोला सर। जिसने बोला उसकी बात हो रही है। चक्री लेके आया, क्या लेके आया? अब आगे फिर खुद ले लो, बड़े आगे। चक्कर क्या है? कुछ तो चक्कर है। और क्लास छोड़ के चक्री देने चला गया। फिर लो, मजाक नहीं। Periodic motion. चक्कर। Types of चक्कर. There are two types of चक्कर. गोल वाला चक्कर, सीधा वाला चक्कर. Yes. There are two types of चक्कर. पहला गोल वाला चक्कर, सीधा वाला चक्कर. सीधा वाला चक्कर यही है, वापस भी आना पड़ेगा, वो बस ही लेना तो ले, फिर ले। इसको आरपीएम, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मींस चक्कर, इज कॉल्ड एलपीएम, लीनियर पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल, घड़ी चक्कर तो काट रही है, ऑसिलेटर की बात नहीं कर रहा, चक्कर की बात करो। किस कह रहा हूं? चक्कर। घड़ी चक्कर काट रही है, किस तरीके का चक्कर है? रोटेशनल चक्कर। पार्टिकल रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है? रोटेशनल आरपीएम। बात करते हैं एक और, दो एग्जांपल लिख लो। बड़े क्या है? सन, ये क्या है? अर्थ। घूम रही है, आरपीएम कर रही है। रोटेशनल, अर्थ जो है आरपीएम कर रही है, क्या कर रही है? रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। चक्कर काट रही है, पर किस तरीके का चक्कर? रोटेशनल चक्कर। क्योंकि चक्कर मतलब क्या है? चक्कर मतलब गोल नहीं है, चक्कर मतलब वापस आना। क्या है? प्लीज एक क्वेश्चन था कि अगर क्लॉक ऐसे जाए तो वापस तो नहीं आ रही ना? बड़ो टू एंड फ्रो बोला नहीं। मैंने कहा यूं गई, हाँ। आगे फिर चक्कर मार रही, फिर चक्कर मार रही, फिर चक्कर मार रही, फिर चक्कर। टू एंड फ्रो। ये कुश्ती खत्म हो गई। कह रहे कुश्ती लड़ी किसने? अच्छा आगे समझो। इसे मक्के के साथ खाना है, बाजरे की रोटी खानी है। मत- अरे भावना समझ यार, हम जानते हैं। हाँ लोग जो मिल रहा है उनसे पूछो जिनको कुछ नहीं मिल रहा। इमोशन, इमोशन को फील लो। चक्कर, चक्कर क्या है? लौंडे चक्कर, चक्कर फील नहीं। लीनियर पीरियोडिक नहीं बेटा, झूला, झूलेलाई, झूलेलाई, झूलिया कर रही है, झूलेलाई। मतलब फिर टू एंड फ्रो, टू एंड आगे पीछे, पर चक्कर तो है। किस तरीके का चक्कर है? ये लीनियर तरीके का चक्कर है। अभी मैं ऑसिलेटर की बात नहीं, मैं टाइप्स ऑफ चक्कर की बात कर रहा हूं। भाई झूला आगे पीछे रहा, चक्कर तो मार ही रहा है। किस तरीके का चक्कर? रियल में पीरियोडिक चक्कर तो है, पर लीनियर वाला चक्कर। कैसा है? लीनियर वाला चक्कर। और बोल, स्प्रिंग किस तरीके का चक्कर होगा? लीनियर, लीनियर पीरियोडिक मोशन। चक्कर तो है, पर एलपीएम वाला। कौन सा है? चक्कर तो ये भी, आरपीएम वाला। चक्कर तो दोनों ही है। चक्कर तो टू एंड फ्रो भी चक्कर ही होता है, पर किस तरीके के चक्कर उसमें भी डिवाइड करा है। एक होता है आरपीएम, एक होता है एलपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशनल पीरियोडिक मोशन, यानी रोटेट करते हुए चक्कर, आगे पीछे करते हुए चक्कर। तो चक्कर भी इस गोल नहीं बोल सकते, चक्कर गोल भी हो सकता है, चक्कर आगे पीछे भी। यानी लीनियर मींस ये नहीं आगे जाना वापस भी आना। क्यों? लीनियर वर्ड को समझो, लीनियर पीरियोडिक मोशन। लीनियर मतलब सीधा, मोशन मतलब आगे पीछे, मतलब मोशन मतलब मूव कर रहा, पीरियोडिक मतलब रिपीट करना।
क्या करना भाई? लीनियर तो आगे भी हो सकता है, मूव तो करेगा मोशन तो ही, पर बीच में लिखा पीरियोडिक। क्या लिखा है? वापस भी आना पड़ेगा तभी पीरियोडिक लाएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो पीरियोडिक का मतलब ये है, समझ लो, लीनियर पीरियोडिक मोशन। आर रोटेट, रोटेट तो कोई भी चीज करे, तुम भी कर लो, गोल 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 गोल, फर्क थोड़ा पड़ रहा है। आर पी एम, दिस कौन सा? एलबीएम टू एंड फ्रो होगा भाई। एलबीएम क्या होगा? ये भी टू एंड फ्रो और ये भी टू एंड फ्रो। क्या दिक्कत है? मैंने क्या बोला? टू एंड फ्रो है, ऑस्किलेटरी है। ऑल द ऑस्किलेटरी आर पीरियोडिक, ऑल द ऑस्किलेटरी आर पीरियोडिक। भैया टू एंड फ्रो कर रहे हैं, चक्कर तो काट रहे हैं ना, पीरियोडिक तो है ही, ऑस्किलेटरी भी है, ऑस्किलेटरी भी, यानी टू एंड फ्रो का मतलब ऑस्किलेटरी होता है। पर जब टू एंड फ्रो कर रहा है तो चक्कर भी तो काट रहा है, तो यानी ऑस्किलेटरी है तो पीरियोडिक भी है। बहरहाल इसमें भी कंडीशन आती है एनर्जी की, जो बाद में पढ़ोगे। पर अभी याद रखो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या? आगे भी चक्कर तो है, और चक्कर मींस क्या? पीरियोडिक। तो यानी ऑल द ऑस्किलेटरी आर पीरियोडिक, पर ऑल द पीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक ऐसे भी हो सकता है, ऑस्किलेटरी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे हाँ बोलो यार, ये पीरियोडिक है बिल्कुल, ऑस्किलेटरी है बिल्कुल, ये पीरियोडिक है हाँ, ऑस्किलेटरी है ना, क्योंकि ऑस्किलेटरी की क्या होना जरूरी है? टू एंड, और टू एंड फ्रो है तो चक्कर तो रहा, वो कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ में फ्री मिला है। पर पीरियोडिक मींस क्या है? चक्कर तो यहां पे भी है, यानी ये वाला जो है पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। और ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कौन सा? अगर लीनियर वाला है तो होगा, ये वाला है तो नहीं। फील आ रहा है कह रहा हूं? यानी लीनियर पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो भी करते हैं, चक्कर भी मारते हैं, ऑस्किलेटरी होते हैं, ऑस्किलेटरी। आरपीएम टू एंड फ्रो नहीं करते, और पीरियोडिक तो है, पर ऑस्किलेटरी नहीं। ऑस्किलेटरी मतलब टू एंड फ्रो क्या होता है? तो कोई चीज जब टू एंड फ्रो कर रही है तो पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक तो है। ऑल द ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। हाँ ना बोले? ऑल द ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, ऑल द ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। चक्कर तो मारी है, ये ऑस्किलेटरी भी है नहीं आया, पीरियोडिक मींस आ गया, लीनियर मींस आ गया, रोटेशन मींस आ गया। रोटेशन पढ़ना सीखो, रोटेशन पीरियोडिक मोशन। पीरियड क्या है? चक्कर काट रहे हो, रोटेट करते हुए चक्कर काट रहे हैं, इसको आरपीएम। रोटेट करते हुए मोशन करना, इसको आरपीएम। एलपीएम सीधे जाते हुए चक्कर काट के वापस नहीं आना पड़ेगा, तभी होगा एलपीएम। और सीधे जाके वापस आना, टू एंड फ्रो भी हो रहा, मतलब ऑस्किलेटरी भी हो गया। तो ऑल द ऑस्किलेटरी मोशन आर, ऑल द ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑस्किलेटरी। हाँ ना बोले? तो ये भावनाएं थी जो इमोजी से निकलते हुए जवान पाई थी। आपने देखो इमोजी सुनते ही गर्दन ऊपर, मजाक चल रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं आपकी सुन रही हूँ। गुड, आया नहीं आया? तो ये बेसिक बुनियादी बातें मेरे सबसे आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चक्कर? बोलो। पीरियोडिक क्या है? दिया यार, पहला, दूसरा गोल चक्कर, सीधा चक्कर। गोल चक्कर है आप जानते हो? सीधा चक्कर यहाँ पे, साठ वाला सीधा चक्कर, सीधा चक्कर, गोल चक्कर, रोड वाला गोल चक्कर। अरे हाँ भाई, आगे हो गया। तो टू एंड फ्रो है, ऑस्किलेटरी है, पर पीरियोडिक भी तो है। कौन सा पीरियोडिक? लीनियर पीरियोडिक। चक्कर वाला पीरियोडिक नहीं, लीनियर पीरियोडिक। अरे आ गया? आई नो, एंजॉय करोगे, लपेटो इसे बेटा। वो सबको भगवान ने एक और मैंने बोला था ना, टाइम के साथ तो बदलना है, टाइम तो बदलेगा। मम्मी पापा जी ने मेरे को पढ़ाया है, आपके मम्मी पापा जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, ठीक है, कदर कर लो। हम तो जब भी पढ़ने जाते थे सिर्फ एक ही चीज को सोचता था पढ़ते समय हमेशा, जो सोचा है ना भैया, पैसा कमाना नहीं, घर वाले पैसा दे रहे हैं, घर वाले। क्योंकि अगर आपके घर वालों की उतनी डैश ना हो और उसके बाद भी आपको पढ़ा रहे तो अपने घर वालों का कदरदान बनो, बहुत बड़ी बात होती है। तो हमेशा ये सोचो, अगर आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखो। तो हम हमेशा क्लास में बैठते थे, मेरी पर क्लास के चार्जेस बताऊंगा जो मेरे घर वाले ना देते हुए भी दे रहे थे ना, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दे सके, पर उसके बाद भी उन्होंने दिया। तो हम जब भी क्लास में बैठते थे सोचते थे कि यार एक क्लास में आया हूं तो मेरे पर क्लास के पैसे लगभग इतने जा रहे हैं, तो मैं तो पढ़ के जाऊंगा।
तो इसलिए पूरे साल में एक छुट्टी नहीं होती थी सिंगल। तो तुम लगा रहे छोड़ ना, जब मन करे जब छुट्टी कर लो। अपने अपने रीजन हो सकते हैं पढ़ने के, पर बिना रीजन के पढ़ाई नहीं कर सकता इंसान, ये बात भी है। बिना रीजन के तो आप पेपर भी नहीं देते। पेपर से एक दिन पहले रीजन की वजह से ही पढ़ते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ते। तो पहले तो रीजन दोनों पढ़ना क्यों है। और अगर मजाक ही करना है तो मजाक एक तरीका होता है, एक बात होती है अपने पक्ष को रखने में, वो अलग बात है। वो तो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप लोग अपनी चीजों को समझ पाओ, क्योंकि समझाने के 1000 तरीके होते हैं। क्योंकि मेरा काम क्या है, यहाँ पे खड़े होके सिर्फ अपनी बात आप तक पहुंचाना, और कोई काम तो नहीं है। पहुंचाने के 1000 तरीके हो सकते हैं। एक सीरियस तरीके से डंडा मार के पहुंचाया जा सकता है, और एक प्यार से बताया जा सकता है। तो जिस तरीके से तुम्हें समझ में आया उस तरीके से समझ लो। पर इंपॉर्टेंट है आप क्या सोच रहे हो। वहां से आप सीखने आए हो, आप क्या सोच रहे हो, किस पर्पस में बैठे हो। आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो यार ये तो मेरे को जेल में बंद कर दिया है, मैं बैठा हूं, मेरा मन तो है नहीं। अरे जो करना कर लेना, पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, पर कम से कम पैरों पर खड़े हो जाओ। कई बोलते बिजनेस करना, कर लियो भाई, एक बार खड़ा हो जाओ अपने पैरों पर, अपने बलबूते पे करियो ना जो करना है। घर वालों के पैसों पे नहीं। घर वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई पहली चीज है जो कि जरूरी है, पढ़ाई हमेशा ही काम आती है। तो फर्स्ट बुनियादी चीज है जो कि आपके जीवन की पहली सीढ़ी है, वो कि पढ़ना जरूरी है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अलग लाइन में, पढ़ लो। ज्यादा मन नहीं करता तो मिनिमम पढ़ लो, उसका जो करना कर लो, पर कहीं कुछ कर तो सको। तो इसलिए पढ़ाई करिए, और जब भी पढ़ाई करो तो अपना 100% देके पढ़ो, पहली बात होती है। और बिना रीजन के कभी नहीं पढ़ सकते, ये भी याद रखो। पहले अपना रीजन ढूंढो, ये नहीं मेरे को करना क्या है, IIT या नीट, या फिर डॉक्टर बनना है, नीट करके बनेंगे। इतना बड़ा मत सोचो, छोटे छोटे गोल, कि अलग अलग तरीके के गोल हो सकते हैं इंसान के। बड़ा सोच सकते हो, बड़ा सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, सोचने तो बड़ा ही सोचो, मैं भी कह रहा हूँ, पर एक पार्ट में डिवाइड करो चीजों को। अभी 11th में हो तो 11th पढ़ूंगा तो हर दिन आऊंगा, डेली सिलेबस कंप्लीट करूंगा, सारी चीजें करूंगा। उसके 12th में आऊंगा, 12 ढंग से पढ़ूंगा, तब जाओगे ना एंट्रेंस के लिए। तो आप उसके बारे में सोचो, पर एक टाइम पे सोचो। अभी प्राइमरी गोल आपका जो पढ़ रहे वो होना चाहिए। हमारी हमेशा गलती ये होती है, जो चीज हम पे पास में होती है ना, उसकी कदर हमें नहीं होती। ये फैक्ट है, जो हम पे है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है उसकी बहुत ज्यादा कदर है, पर जब वो होगी तो उसकी भी कदर नहीं होगी, क्योंकि दूसरी चीज किसी और होगी। अभी 11th में तो 11th की कदर नहीं करते हम लोग, अभी आप नहीं करेंगे। 12th में आएंगे तो ये 12th की कदर ठीक है, पढ़ते हो, सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर उस वक्त उतनी वैल्यू नहीं होती। 12th के बाद जब निकलते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को बुकें आसानी से मिल जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बुक्स, मेरे को याद है आज तक, हम 12th क्लास में तो यूलाइट का सैंपल पर खरीदने के पैसे नहीं थे, 500 रुपए आता था उसमें, क्योंकि बुक कंबाइन होती थी, बुक और सैंपल कंबाइन होता था, पढ़ना था पर बुक के पैसे नहीं थे। तो और कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको भरमार एक मुंह मारे ऐसे बुकें आ जाती थी उनके घर पे, तो उन पे बुक्स थी, पर उन्हें कई को कदर नहीं होती। मैं अपना ही नहीं बोल रहा, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जब चीज आपको आसानी से मिलने लगे तो उसकी कदर कम होने लगती है, फैक्ट है, समझ रहे हो। जब चीज आपको मिलने लगती है उसकी कदर कम हो जाती है। तो इसलिए हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कदर करना सीखो, बहुत जरूरी है। तो जो चीज पास में उसके बारे में सोचो, जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो भाई। आपको अच्छी बात है पाथ को सिलेक्ट करना, कि विजन क्या आपका IIT है, नीट है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर उसे टुकड़ों में ब्रेक करो। अभी प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, 11th। तो कई बच्चे आगे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम कैसे तैयारी करें आगे की। अरे अच्छी बात है, मतलब आगे क्या है, IIT नीट करने हैं, उसके लिए 11th पढ़ना पड़ेगा, 12th पढ़ना पड़ेगा। तो पहले ये तो पढ़ो जिस क्लास में हो, आप वहां सोच रहे हो। पहले अपना प्राइमरी गोल अच्छे से करो, 100% क्लियर कर जाओगे। अरे जब बेस ही मजबूत हो जाएगा तो क्या ही रोकेगा इंसान। 11th कर ली, 12th कर ली, उसके बाद आगे जब भी तैयारी कर रहे हो तो बेस स्ट्रांग है तो तैयारी कर लोगे अच्छे तरीके से। एक साल तुम अभी, अगर मान लो अभी नहीं पढ़ोगे ढंग से, अभी से IIT नीट दिमाग में बैठा लोगे कि अभी से क्वेश्चन लगाने, इतना टाइम नहीं होगा। मेरा मानना है पहले 11th क्लास ढंग से करनी चाहिए, अच्छी तरीके से इंसान को, बेहतरीन तरीके से, फिर 12th करनी चाहिए बेहतरीन तरीके, उनको मिला के फिर उसके बाद तैयारी करनी चाहिए जिस पे एंट्रेंस करनी। पर अपना जो कर रहे हो उसमें 100% देना चाहिए, ये सही तरीका है। तो आगे के बारे में ना सोचते हुए हर दिन के बारे में सोचो, आज का दिन अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, आज के दिन पढ़ना नहीं है, आज का 100% दूंगा तो कल का दिन दूंगा। अभी ऐसी मौज काट लोगे और आगे बोलोगे नीट की तैयारी करनी, मजाक चल रहा है जीवन में, ऐसा नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मजाक एक अलग बात है, मैं खड़े होकर मजाक करता हूँ तो उसका रीजन है आपको सिर्फ प्यार से समझाना, बस और कुछ नहीं है। इन चीजों को समझो भाई, आपकी क्लास है, आपके लिए जरूरी है। बहरहाल एंजॉय करो, ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए कभी चीज के लिए, ठीक है। हाँ तो बोलो यार, ये आगे नहीं आगे, पहले मेरे को बताएं। बड़ा ये था आपका चक्कर, क्या था, यानी पीरियोडिक मोशन। दूसरी बात हमने देखा है बच्चे बड़े सीरियस हो जाते हैं सुन के, मेरा नेचर तो सीरियस होने का है ही नहीं। मेरा मानना तो यही है, समझ एक तरीके की बात है, समझदार पहलू एक बात है, पर पढ़ाना अलग चीज है भाई।
पढ़ाने से क्यों कंपैरिजन करो जी? मजाक है, चक्कर चल रहा है, चलने तो लौटने का। तो ये अलग बात है, आप हंसते हो अलग बात है, चीजें अलग है, पर टॉपिक वीक नहीं होना चाहिए आपका, इंपॉर्टेंट वो है, समझ रहे हो? चुटिया रानी ऊपर देख, चक्कर क्या है? चुटिया रानी बोला बेटा, रानी बोलो रानी। कोई नहीं। चुटिया कैसी चुटिया? बेटा आपकी चुटिया की रानी बोलती तो कोई अच्छे से बोल बोल। ये देखो चुटिया अच्छा नहीं है, मतलब सारी लड़कियां चुटिया बनाती हैं, इसमें गलत क्या है? चुटिया पीले इसमें, ओके। देखो बाल भी लहरा रही है, देख ये देख ये देख, यू इन बात ऐसे करके टाइप है, ये पी ले बेटा। मतलब जिंदगी तो छुट्टियां नहीं है, छुट्टियां ना होती तो टू एंड फ्रो नहीं होता। मतलब लड़की जब शादी में आएगी तो कुछ करे ना करे लटे जरूर गिरेगी दो, पूरी शादी में 2 बार लोगे पता नहीं बंधते नहीं है, गिर जाते हैं, सुनने आते और पूरी शादी में सब कुछ ठीक हुआ, एक ही चीज से परेशान होगी, मेरे बाल नीचे गिर क्यों यूं करके यूं करती रहेगी, बाल पीछे कर रही है, बांध ले मेरे से बोले ले, मैं तेरे टेप लेके आया हूँ, बांध ले। क्या लड़की हो रही है, आपको क्या हो रहा है? हम निकाल रहे हैं। उसके बाल का मोशन भी टू एंड फ्रो है, बाल भी बार बार गिर रहे हैं। यस सर। बेटा मैं लड़कियों की अनुभूति समझता हूँ, नहीं मैं परेशानी नहीं है। बड़ा ऊपर देखें, बहरहाल छुट्टियां खत्म, लट्टे खत्म, बहरहाल ये भी तो होता है लहंगा। छोड़ो आगे बढ़ते, खुद ही ले लो, बढ़े आगे। बेटा अगली चीज कि ऑस्किलेटरी मोशन में और भी चीजें पढ़नी है। अगर ऑस्किलेटरी मोशन की बात करें मतलब टू एंड फ्रो क्या होता है? मजाक कर रहा था बेटा, क्या होता है? टू एंड फ्रो। क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मींस ऑस्किलेटरी, मतलब टू एंड फ्रो हुआ तो चक्कर तो वही होगा, मान लीजिए। पर ये कटोरा है, क्या है? फील है ना बेटा, इसमें बॉल ऐसे गई, आगे आके वापस आई, बोलो हाँ ना? पहला डायग्राम ये तो 4 बनाओ, ध्यान से समझना, अलग चीज आने वाली है। बेटा बताओ अगला झूला था, क्या था? हाँ बहुत देर से झूली, अब बस झूले दो, बेचारी थकी नहीं थी ऐसे। बड़ा फील है, फैल रही है, समय साथ रहता, पहले समय साथ यही फैल रही है। तीसरा बोलो बेटा क्या आएगा? अगला बोल, पेंडुलम, हेलीकॉप्टर, देखे लो फील है, सबों का मतलब देखो, बताओ सबों में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि बॉडी वापस अपनी पोजीशन में आने की ट्राई कर रही है। बॉडी वापस अपने आने की ट्राई कर, तभी तो टू एंड फ्रो हो रहा है। यानी टू एंड फ्रो किसी फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर फोर्स ना हो तो टू एंड फ्रो पता है तुम्हें? यानी ये बॉल पहले यहां गई तो टू एंड फ्रो तो जब ही होगा जब वापस आने की कोशिश करेगी, उसी बात पे हाँ ना भाई? तो यानी टू एंड फ्रो कराने के लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिससे आप वैसे तो बहरहाल रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दे तो सुना ही होगा, F = -kx भी लिखते हो, और यहाँ पे n का भी यूज करेंगे, बताऊंगा क्यों, देखते रहो, वो ऑड नंबर होता है, पता लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का जिक्र होता है। यानी आगे गई, छोड़ा, वापस आ रही, क्या आ रही है? कोई फोर्स खींच रही होगी भाई, जब ये आगे आती है छोड़ते हैं तो वापस आती है, तो कोई फोर्स खींच तो रही होगी, क्योंकि चाह रही होगी तो वापस आ जाए। जब झूले पे आपने क्या करा, ऐसे करके धक्का दिया, अप्लाइड फोर्स लगा दी, पर यहां क्या, यहां रुक गया, क्या वापस आ रहा है, क्या रहे? तो कोई फोर्स लेके आ रही होगी, कोई फोर्स तो खींच के उसे वापस खींच रही होगी, फील है ना चीज का? बड़े स्प्रिंग को आपने अप्लाइड फोर्स इधर लगा दी, अप्लाइड फोर्स एक बात है, वापस खींचने वाली फोर्स अलग चीज है।
तो जब आपने इसको खींचा, छोड़ा, तो वापस आ रही है, तो वापस कोई दूसरी फोर्स खींच रही होगी। अरे भाई वो फोर्स क्या चाहती है, तो वहीं पे आ जा जहां पे वो क्यों चाहती है, क्योंकि स्टेबल रखना चाहती है। अनस्टेबल हो तो स्टेबल तो चाहिए ना। अरे नहीं आया तो यहां पे भी हो रहा है, तो बॉब को स्टेबल कंडीशन में हटा के ले आ रहे हो तो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो इधर, पर जैसे छोड़ोगे वैसे ही वापस आ रही, तो कोई फोर्स खींच रही होगी उसे। बड़ा जो भी फोर्स पार्टिकल को, बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है, ऐसे उस फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स की पावर एन, माइनस के एक्स की पावर एन। फिर लेते हो इसको धीरे धीरे पढ़ोगे। यानी फोर्स पार्टिकल को वापस लेके आ रही है, यानी टू एंड फ्रो करवा रही है। क्या करवा रही है? यानी टू एंड फ्रो के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ये रही। बड़े इस पार्टिकल को, झूले को ऐसे झूला जा रहा था मस्त, ऐसे गया, वापस कौन लेके आया? ये फोर्स। बड़े स्प्रिंग को खींचा, वापस कौन लेके आया? वो फोर्स। बड़े पेंडुलम में ऐसे खींचा, वापस कौन लेके आया? वो फोर्स। ये फोर्स करा के रही है टू एंड फ्रो। क्या करा रही है? यानी यही फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है टू एंड फ्रो के लिए। फील है। बड़े नेगेटिव क्या है? क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, या फोर्स कांस्टेंट बोलो। क्या बोलो? अरे भाई बड़ा नेगेटिव क्या है? बड़ा अपोजिट साइन है, क्योंकि जहां भी अप्लाइड फोर्स होगी उसके अपोजिट ही लगने वाली है। बड़े याद रखना, एक ये अलग पहलू है और अंदर लगने वाली फोर्स अलग चीज है। हाँ ना, बोलो यार। ये वाली फोर्स पार्टिकल को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रही है, जबकि ये वाली खींच रही है। हमेशा ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट। समझ आ रहा है? क्या बोलो? बड़ा अप्लाइड फोर्स लगा इधर, छोड़ोगे एक फोर्स वापस पीछे की तरफ बहरहाल को पूरे रास्ते लग रही होती है, पर उसकी इतनी औकात नहीं होती कि उसको खींच पाए। पर जैसे अप्लाइड फोर्स हंसती है वैसे तुरंत खींच लेती है। समझ रहे हो? लगती तो पूरे रास्ते ही है। अरे रबड़ को खींचो, लगातार खींच रहे हो, छोड़ो तो वापस आ रही है। अरे हाँ भैया, तो जो लेके आ रही है उस फोर्स का नाम क्या है? वही तो कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। तो अप्लाइड फोर्स एक पहलू है, खींचने वाला अलग पहलू है, दोनों फोर्स अलग अलग है। इस वाले चैप्टर में हम इस वाली फोर्स का काम करने वाले हैं। समझ रहे हो? अरे हाँ ना, बोलो भाई। इस वाले चैप्टर में इस वाली फोर्स का काम करने वाले हैं। माइनस क्या है? अपोजिट। क्या है? हमेशा ही अपोजिट होती है। अरे तुमने तुलतुले पेट को जब दबाया था तो अप्लाइड तो अंदर था। पेट के अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगी थी जो वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है। अपोजिट। क्या है? अपोजिट। तो अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट ही होती है। क्या होती है? अपोजिट। और अपोजिट है तभी तो ये क्या करा रही है? टू एंड फ्रो। यानी टू एंड फ्रो हुआ तो किसी फोर्स की वजह से हुआ होगा। याद करो चीटा, चीटा रो रहा था। क्या कर रहा था? रो रहा था। उसकी फोर्स नहीं, उसके प्यार की, उसके आचरण ने उसको खींच लिया, उसको खींच लिया। तो एक फोर्स थी, अट्रैक्शन था, एक प्यार था, जिसके कारण वो वापस आ गई। फील लो। अमीर लड़का, अमीर लड़की, गरीब लड़का, लाइक मस्त एकदम, इनका जोड़ा अच्छा है, बिल्कुल बड़ा बढ़िया है, एकदम सेटल, बहुत बढ़िया। गरीब लड़का आया, अमीर लड़की को खींच रहा है, अमीर लड़की को खींच रहा है, तो आजा, तो आजा, तो आजा, तो आजा। वो जाना चाहती है ना, वो क्यों जाएगी भाई? मस्त स्टेबल है वहां पे, वो जाना नहीं चाहती, अपोज करिए। क्या करिए? तो जब खींच रही है लड़की, जाना चाहती नहीं है, भी खींच रही है, जाना चाहती नहीं, पर लगातार फोर्स में लगा रहा हूं, तो वो रोकना तो चाहती है। मैं अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा हूं, मतलब मैं नहीं, कोई और अप्लाइड फोर्स लगाया जा रहा है, वो पूरे रास्ते में है, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। छोटे छोटे बच्चे देखे स्कूल जाते हुए, चल स्कूल छोड़ के आते तेरे को, नहीं मम्मी मैं नहीं आऊंगा। टिफिन लेट जाते लगे ना, सोना निकलेगा। लड़की हाँ मैं भी ऐसे करती हूँ। बहरहाल बड़े सब तो नहीं करते, बहाने तो बहुत मारे। बहाने लोग प्याज लगा लेते, मम्मी मम्मी बुखार हो रहा है, कुछ नहीं होता पर। मम्मी कहती है प्याज आज मैं 3 लेके आई थी, 2 कैसे हो गए? एक प्याज गिरा गया, मेरे लड़के को आज बुखार आ गया, और बदबू भी आ रही इसके बगल से। नहीं ऐसे बच्चे कहते हैं, बच्चों की नकल। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बच्चे की पिचकारी मार रहे थे, देख रहा मैं बताया था, तुम मारते हो? कभी ट्राई नहीं। फील ले, ये खींच रही है, ओए छोड़ी, ये खींच रही है, नॉट खींच रहा है, मस्त खींच रहा है। फील, आंख बंद करके
कमर पे रस्सी बांधी हुई है, खींचे जा रहे हैं। अरे खाई में गिरी हुई है, बेचारी बचा रहा है। कह रहे ज्यादा मेरी मजा, गरीबी में आजा, दुनिया तो देख निकल के बाहर। मेरे में बैठी हुई है कार में, मस्त मेरी साइकिल में चली हूँ। जब इसने इसको खींचा, वो तो पुष्पा के पास जाना चाहती है। नहीं तो वो पुष्पा राज झुकेगा नहीं ना तू? पुष्पा नहीं, वो जो लड़का पूछ रहा है वो पुष्पा राज। पुष्पराज है, हाँ पुष्पराज हो सकता है। वीरप्पन, यू नो वीरप्पन, साउथ का एक गुंडा वीरप्पन, उसी के ऊपर तो बनी है पुष्पा। बहरहाल वीरप्पन नाम की मूवी भी है, मूंछ उसकी ऐसी थी, 10 साल की उम्र में मर्डर कर दिया रोडने ने, रियलिटी में। वीरप्पन सच में, वीरप्पन नाम की मूवी भी है, वीरप्पन का ही बात पे बनाई गई है। वो जंगल जो है जिस जगह पाए जाते हैं वो दुनिया में सिर्फ वही मिलते हैं। तो वीरप्पन वही था। वीरप्पन 10 साल की उम्र में कत्ल करके उन जंगलों में चला गया था। ठीक है, पूरी दुनिया उसे ढूंढने की कोशिश करते थे, मिलता नहीं। बहरहाल वो एनकाउंटर में मारा भी गया था, फिर मारा गया था। समझ रहे हो? पुलिस वाले कुछ उसकी गैंग में घुसा दिए गए थे। अब फिर वो बीमार था तो फिर उसे लाया गया, तो उसकी आंख खराब थी, उसके आंख का इलाज चल रहा था, तो आंख के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया। वहीं पुलिस वाले पहले से सीधा पकड़ लेकर गोली चलने की कैसे? अरे तो बेटा, मर्डर किया है उसके बाद। नहीं, कानून तो कहता पकड़ना चाहिए, काट पकड़े तो सारे लोगों को मारा। फिर बोलते हैं नहीं उसने फायरिंग करी थी, फिर हमने भी फायरिंग, ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ दी। पहले वीरप्पन की तरफ से फायरिंग हुई थी, हमारी गलती नहीं थी, हमने वापस सीधा ठोक दिया। बहरहाल इसे कोई नहीं ठोकेगा। फिर लोग बेचारी रस्सी तो बांधी बेचारी ने, साइकिल में तो बैठा है। हाँ अबे कुएं से पानी निकाला, रस्सी को लड़की को निकाला। सर इसके आगे तो पड़ेगा। बढ़ तो रहे, तुम सुनो तो सही। तो लड़की रो रही है, वो नहीं जाना चाहती, वो ये नहीं रहना चाहती। बड़े लोग क्यों मरे? तो वो रहना कहाँ चाहती है? वहां पे खींच रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे अप्लाई फोर्स बहुत ज्यादा है। खींच रही है, पर इससे अमीर लड़की ना यहाँ की एकदम से, और वो इसकी तरफ देख रही है। कहती है अपन को तो गरीब लौंडे पसंद है, लाइफ इसकी तरह। तो हमने कहा अप्लाइड फोर्स रिमूव, अप्लाइड फोर्स रिमूव करती, वो रोते रोते काम की, उसे तो वही अच्छा लगता है, वो वहीं जाएगी। लाइक कुएं से पानी निकालो, और पीछे से कोई 10 ग्राम लेके आया, क्यों मेहनत कर रहा है? थोड़े देर पानी भर गया, पानी आ गया, क्या काम उसका? पी ले रहे हो? वो वापस क्यों गई बाल्टी? वो इसलिए गई क्योंकि वहीं रहना चाहती है, उसे कोई फोर्स खींच रही है, क्योंकि कह रही तू वहीं रह। तो जो फोर्स है वो ये, उस फोर्स में से कराया गया टू एंड फ्रो, यानी इसके प्यार ने इसको टू एंड फ्रो करा दिया। समझ रहे हो? इसके आचरण ने इसको टू एंड फ्रो करा दिया, इसके व्यवहार ने इसको खींच लिया, इसके आचार ने इसको बुला लिया, इसने जो प्रचार करा मार्केट में, उसके से आ गई, मतलब वापस आ गई। कोई फोर्स तो गया, तो वो फोर्स आ गया। और बहरहाल आप कई सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं स्टार्ट होंगे, थोड़ा उस फोर्स के बारे में और ठीक बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? के तो ठीक है, के होता मान लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f? ये फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स का अपोजिट ही होगी। ये फोर्स जो है बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन लेके आ रही है, मतलब ये वाली फोर्स टू एंड फ्रो के लिए रिस्पांसिबल है। इतना आगे? यस सर। बहरहाल सुनो जरा, ये सारी चीजें वीडियो से देख के लिखोगे आप लोग, वीडियो आएगी ना, इस वीडियो में बहरहाल 4 ऑस्किलेशन याद रखिए मेरे से, इनको देख के वहां से तरीके से लिखोगे आप लोग। ये चीजें जो है समझने वाली हैं, समझ रहे हो? अगर तुम्हारा कभी मन करे चलो ब्लैंक पेपर लेके कुछ लिखना स्टार्ट कर दें, पत्र नहीं चीजें, तो आप वीडियो देख के लिखना, काम आएगा। एक चीज, अरे हाँ ना बोलो। यानी जो फोर्स वापस लेके आ रही है वो फोर्स ये, और ये फोर्स करा के रही है टू एंड फ्रो के लिए रिस्पांसिबल कौन है? ये फोर्स। ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है ना, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स है। अपोजिट लगी है इसलिए नेगेटिव है ऑलवेज। व्हाट इज द के? फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट की थोड़ी बात करें, मिटो दो इसे। चलिए आगे। बड़ा, अगर फोर्स कांस्टेंट की बात करें, ऊपर देखिए,
बताओ फोर्स कांस्टेंट की यूनिट निकाल लो, k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। अरे भाई बहरहाल बाद में निकालूंगा जब n की वैल्यू डालूंगा, जब निकाल के दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा और समझ लो। बोले इतना आया नहीं आया? चलो अब एक इक्वेशन का जिक्र करने वाले बार बार ये यहां तक आ गया ना, इसे उठा के आगे बात करते हैं। ऑस्किलिटी तो हो गया, पीरियोडिक भी हो गया, इक्वेशन आ गई, वापस से चलिए। तो अब हम बात करने वाले हैं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n पे, इस पे बात करने वाले। ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है क्या? ना ना ना, नेगेटिव कहां से रहा पता लग गया? अपोजिट। क्या है? फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन पोजीशन? तुम्हें पता है, स्टेबल कंडीशन, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। आज देखोगे भी एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, सब देखोगे आगे। अब फिर लो मीन पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? यहां पे वेयर n जो ऑड नंबर होंगे, क्या होंगे? ऑड। 1 3 5 एंड सो ऑन। ऑड नंबर क्यों, इवन नंबर क्यों नहीं? ऑड नंबर क्यों, इवन नंबर क्यों नहीं? इसका रीजन भी अभी देखोगे कि यहां पे ऑड नंबर क्यों होती है, इवन नंबर क्यों? ऑड ही नहीं बोल रहा हूं, ऑड ही नंबर क्यों होती है, इवन नंबर क्यों नहीं? बहरहाल ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द जो मेन पोजीशन आपको लिखवाया है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मेन पोजीशन से बॉडी को कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं? हाँ ना बोलो। ये लो बाल इसी से काले होते हैं मेरे तो मैं बुढ़ा हुआ ऐसा है। जरूर पर तो देख ले, मेन पोजीशन पे x0 होगा, मेन पोजीशन पे x0 होगा, फोर्स भी तो 0 होगी। अरे तो इसके लिए भाई क्या बोला है? छोटू तो बोला, क्या बोल दिया? छोटू बोला था आपने तो मेरे को छोटू ओ आपको में आ रही हो बोलो भाई, बड़े स्कूल नहीं है, यहाँ से बच्चों को दफा करता हूं मैं। बड़े आगे प्लीज मीट मिस्टर मास्टर सेगल। अभी हम दूसरे डॉक्टर हैं। गेट खोल दे भाई, इनका एड्रेस बाद में पूछ लेंगे। हाँ ना बोलो भाई। अब फील लो तो अगर बात करें मीन पोजीशन पे x0 होता है तो फोर्स भी तो 0 हो जाएगी। और ये तो मैंने बोला है मीन पोजीशन पे क्या होगा, x तो 0 ही होगा क्योंकि रीजन होता है वहां पे नेट फोर्स क्या होती है 0 होती है ना वहां पे एक्सेलरेशन भी 0 होता है, तो हो जाएगा x0 होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। फील लो अब पर ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन का डिटेल मतलब समझो। बड़े क्या है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग। ये क्या ब्लॉक, क्या है बड़ा ब्लॉक। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, एक पेंडुलम आता है, बताओ पेंडुलम में ऐसी रस्सी लगी होती है, नीचे बॉब होती है, क्या होती है, दिख रही है तुम्हें? यस सर। नहीं दिख रही? मैथ में तो दिख जाती है तेरे को, क्या नहीं दिख रही? मैथ में तो साइन भी दिखता है, थीटा भी दिखता है, वहां पे तो लेट भी दिखता है, लेट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रही, दिख रही है आप? चश्मा लगा रखा है। मीट डॉक्टर कपिल सहगल, ये दूसरे आंखों का इलाज क्योंकि उनकी आंखें बड़ी अच्छी है। बड़े बॉबे क्या है, ये मीन पोजीशन है। ओ शिट, ओ शिट, बड़े सुपर हाइट है। हाँ अरुण सर को बुला लेंगे बेटा। ये बोला ना तूने, भगवान ने मेरी दो चीज अच्छी थी, कितनी बार बताऊं तेरे को? सिग्नल लिया मैं मीन पोजीशन क्या है, स्टेबल कंडीशन, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, यही होती है मीन पोजीशन। यस सर। बड़ा लंबी सी रस्सी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे बस स्प्रिंग ही तो है। अरे हाय रवि, वहां पे बॉब है, यहाँ ब्लॉक है। अगर ये मीन पोजीशन है तो ये क्या होगी, स्टेबल है ना, भी तो नीचा नहीं है ना, तो मीन पोजीशन ये मान लो मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन क्या है, आराम से ब्लॉक रखा हुआ है, मस्त हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे रखा हुआ है। अब उसे खींचोगे आगे पीछे तब होगा ना आगे पीछे, अभी तो मीन पोजीशन पे रखा हुआ है। उसे कंपेयर करो, ये बॉब है, स्टेबल है, रस्सी है, ये स्प्रिंग है, वो बॉब है। बिल्कुल हाँ ना भैया? अरे आया नहीं आया? बड़ा बताइए, अभी ये बिल्कुल याद रखा है, यानी ओरिजिन पे रखा हुआ है ऐसे करके, ओरिजिन ये होगा, हाँ तो हो गया। बड़ा ग्राफ तो आता होगा, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ, और यहाँ पे ओरिजिन।
अभी ब्लॉक मीन पोजीशन में नहीं, ब्लॉक यहाँ रखा है, हाँ तो बोले यार यस सर। ये आपका ब्लॉक ऐसे दिख रहा है, यानी मीन पोजीशन रखा हुआ ब्लॉक। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, अगर मैं ब्लॉक को इधर ले जाऊं तो एक्स पॉजिटिव होगा, यस सर। अगर मैं ब्लॉक को इधर ले जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, नेगेटिव होने वाली है, हाँ तो बोल दो यार नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? अगर मैं ब्लॉक को उठा के पीछे की तरफ खींचूं, एक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है ना। अगर मैं इसे दबाऊंगा अंदर, एक्स नेगेटिव में बढ़ रहा है, अरे आया ना भैया यस सर। दिख रहा है तुम्हें, इसकी फीलिंग होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ लगाऊंगा, याद रखना अप्लाइड फोर्स कौन सी फोर्स है, तो ब्लॉक बाहर खींचेगा अंदर आएगा, बाहर खींचेगा, फील लो यस, बड़ा स्प्रिंग लो खींचो, देखिए यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत किसी को, यानी पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो इतना ही तो एक्स्ट्रा खिंचाई, ये तो मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से इतना एक्स्ट्रा खिंच गया, तो यानी ये डिस्प्लेसमेंट होगी, पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, पॉजिटिव दिख रही है। व्हाट इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाँ तो बोल रहा है, देखो ना मीन पोजीशन तो ये थी ना, मीन पोजीशन से इतना आ गई है, तो यही तो हो गया एक्स, अरे हाँ ना बोल भाई ये हो गया, पहली बात तो ये हो गया एक्स का मतलब कहाँ गया है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इतना आया नहीं आया, पहली बात मान लीजिए। पर फिर लो आपने अप्लाइड फोर्स इधर लगाई है, तो अप्लाइड फोर्स इधर लगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम। पर भैया एक फोर्स अंदर खींचना चाहती है, वो फोर्स तो इधर लग रही होगी, अरे हाँ भैया जो कि इसको वापस खींचना चाहती है वो तो नेगेटिव होगी, वो क्या होगी, अप्लाइड फोर्स अलग है, मैं वापस बोलूं अप्लाइड फोर्स तो बाहर ही लग रही है, अरे हाँ भाई, और उसे यहाँ से रिमूव कर दिया तो अंदर से एकदम फोर्स आएगी जो कि इसके अपोजिट होगी, सिंक्रोनस होगी, हाँ तो बोलो भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फोर्स लग रही है, ये फोर्स क्या चाहती है, पार्टिकल को वापस लाना, अरे रिस्टोरिंग फोर्स पड़ा गया क्या उसमें, अरे हाँ ना भाई किसी चीज को खींचोगे डिस्प्लेसमेंट इधर, और रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ एक्ट हो रही है, अंदर हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में अपोजिट, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली, समझ में आ रहा है क्या बोलो। पहले आप तो फोर्स के दो पहलू समझ लो, अप्लाइड फोर्स अलग है, रिस्टोर हाँ बहरहाल इक्वल अमाउंट होगा, क्या होगा इक्वल अमाउंट, इक्वल होगा, जितनी फोर्स आपने 10 न्यूटन अगर बाहर आई अंदर की तरफ थी तभी तो वापस आएगा, लगाई 10 अंदर लगी 8, वापस आएगा नहीं वहां पे वापस आने के लिए उतनी ही लगनी चाहिए, तो इसका अमाउंट दोनों का अमाउंट सेम है, पर दोनों की डायरेक्शन यानी इसका और इसका अमाउंट वो तो पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, समझ में आ रहा है, अरे हाँ ना बोल भाई, बेटा एक्स जो है इधर गए, हाँ ना भैया एक्स जो है वो फोर्स क्या जाएगी अंदर, एक्स इधर गए अप्लाइड फोर्स भी आऊंगी बाहर, यानी ये इसके साथ डायरेक्टली, ये इसके साथ अपोजिट भी चलेगी, हाँ ना ऑलवेज प्रूफ भी करेंगे देखेंगे, अरे होगा ही नहीं हुआ यार, हाँ होगा, अरे यार तुमने रिस्टोरिंग फोर्स एक बार थोड़ा पढ़ा है, रबड़ में ही पढ़ा है, उससे पहले ही पढ़ा है, स्प्रिंग में पढ़ा है, रिस्टोरिंग फोर्स वापस लेके आती है, हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो इधर बढ़ रहा है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इधर लगेगी, हाँ तो बोल दो मान लो इसको दबा नहीं सकते, दबा भी सकते, तो दबाएं तो क्या होगा, फील यहाँ पे मान लीजिए ब्लॉक है, कोई दिक्कत किसी को, बड़े मीन पोजीशन क्या है, ठीक है, मैं अप्लाइड फोर्स अंदर लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, अगर मैं अंदर की तरफ दबाऊंगा तो एक्स में इधर जाएगा, फील लो, मान लीजिए अंदर दबाते दबाते ब्लॉक जो यहाँ पे आ गया, तो मीन पोजीशन ये थी, ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ये मेरा एक्स है, और यहाँ तो बोलो ये मेरा क्या है एक्स, दिख रहा है भाई, आगे वाले से नहीं आया, आगे वाले थे किलो, हाँ तो बोलो यार ऐसे करके दबाया तो ऐसे दब गया, बताओ एक्स किस डायरेक्शन में हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव होना है, पर जब इसे दबा रहे हो छोड़ोगे तो क्या होगा वापस, तो फोर्स क्या लग रही है वाली खींचने वाली, वापस लाने वाली क्या लग रही है, बाहर की तरफ नहीं पॉजिटिव तरफ, मैं सिर्फ इन दोनों का नेचर बता रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो, यानी अंदर खींचने वाली फोर्स की बात ही करने वाला, मैंने पहले कहा था चैप्टर में, समझ रहे हो, तो मैं सिर्फ इन्हें इतना कहा भैया जब आपने इसे खींचा एक्स इधर हुआ, कोई दिक्कत किसी को, तो जैसे छोड़ा तो कहां रहे, अंदर लग रही है फोर्स, तो खींचा बाहर, अंदर फोर्स वापस लेके आ रही है, तो फोर्स वापस लेके आ रही है वो तो इससे अपोजिट है, उल्टा सोचो, जब इसे दबा रहे तो एक्स नेगेटिव, तो फोर्स कौन सी लग रही है अंदर खींचने वाली, वो तो हमेशा पूरे पॉजिटिव की तरफ लगेगी,
अबे तो उसे खींच रहा है, वो नहीं खींचना चाहता, तो उसे दबा रहे हैं, दबाना चाहते ना ना, वो तो चाहता है मैं वापस आऊंगा, तो फोर्स लगाने की कोशिश तो कर रहा होगा, वो किस डायरेक्शन लग रही होगी, पॉजिटिव। अगर तुम एक्स को इधर कर रहे हो, वो तो इधर रहना चाहता है, तो पूरे रास्ते एक फोर्स लगेगी जो कि चाहेगी मैं पॉजिटिव तरफ जाऊं, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव तरफ। हाँ बोल रहे हैं, जब आप इसे खींचोगे तो आप उसे खींच रहे हो एक्स पॉजिटिव, पर वो नहीं जाना चाहता भाई, तो पूरे रास्ते क्या लगी होगी फोर्स, किस डायरेक्शन में, और जैसे हटेगी वैसे वो एक्ट हो जाएगी तुरंत ही, समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव, यानी ये और ये आपस में अपोजिट क्या है। अब ऐसा थोड़ा होता है, तुमने इसे दबाया और छोड़ दिया और अंदर दब रहा है, मजाक चल रहा है, इसे खींचा, इसे खींचा, छोड़ दिया और खींचा, ऐसा थोड़ा हो रहा है, हो रहा है सर यार, इसे दबाया और दब गया, दबाया छोड़ा और दब गया, ऐसा कहां होता है यार, होता है क्या? फिर क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं, एंजॉय करो इस इक्वेशन का, कुछ था ही नहीं, पर एक्स तो आ गया, नेगेटिव आ गया, ये एफ अप्लाइड के अपोजिट है, ये भी आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? ऑड नंबर ही क्यों, इवन नंबर क्यों नहीं, हम समझाएंगे। चुन्नी नीचे करके उठा ले जरा, क्या उठा ले, हाँ ना बोल भाई, सर इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, इसको डालो, इसको जल्दी से। बड़े सुने, ये जो चल रहा है ये ऑस्किलेटरी मोशन के अंदर ही चल रहा है, सारी चीजें, कोई हेडिंग नहीं है, ये मैं उन टर्म्स को समझा रहा हूं जो कि इस चैप्टर को पढ़ने में मददगार साबित होंगे। एग्जाम में पता क्या आएगा, व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन, एग्जाम में क्या, राइट द टू एग्जांपल, खत्म। एग्जाम में यस, व्हाट इज द ऑस्किलेटरी मोशन, डिफाइन, राइट द टू एग्जांपल, खत्म, बस। इससे आगे उनकी औकात नहीं है पूछने की, मतलब इससे आगे डेरिवेशन आएगी, मतलब जितना अभी पढ़ाया है, जितना भी पढ़ा है उनमें से ये पूछेगा वो 11th क्लास में। अब ये थोड़ा बोलेगा, हाँ ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेक्ट, अभी नहीं पूछेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के, सब जानते हैं, फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ, बोल दो यार खींचने वाली फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, डिस्कशन फ्रॉम द, ये नहीं पूछेगा, ये तो इक्वेशन है जो कि उसे वापस लेके आ रही है, टू एंड फ्रो करवा रही है, ये फोर्स रिस्पांसिबल है टू एंड फ्रो कराने के लिए। लपेटिए से बड़ा सुने उबेगे, बड़ा बड़ा ऐसे लिखा है, कहां लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का है, बड़े स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन। बड़ा ये आ गया कि यहां पे अप्लाइड फोर्स अंदर थी, यहां पे अप्लाइड फोर्स बाहर थी, दो अलग लिखे हैं, इसका केस ये, इसका केस ये। बड़ा बात करते हैं एन की, किसकी करते हैं कि ये एन जो है आपको ऑडी नंबर क्यों है, इवन नंबर क्यों नहीं है। बड़ा ए इज इक्वल टू एस, मतलब याली फोर्स और याली फोर्स का दोनों का अमाउंट सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तेरे को भी कुछ डाउट है इसमें, कुछ सर ये तो जैसे हॉरिजॉन्टल में था तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में काम था, अगर ये वर्टिकल, सुनो बेटा, यहाँ पे चीज आपकी बंधी हुई है और जब हम काटेंगे तो ग्रेविटी फिजिक्स आ जाएगी, हाँ ना भैया, बंधी हुई है बेटा, सीधे में होगा तो भी सिस्टम होगा, दो भी फिक्स होगा, ऊपर कहीं ना कहीं फिक्स होगा, और ये है तो खींच रहे थे हाथ से, खींच रहे तो वापस फोर्स लगेगी तो भी लगेगी, समझ रहे हो, तो भी लगेगी। अरे हाँ ना भैया, बेटा देखिए ऊपर देखिए, अरे हाँ ना तो बोलो। अब फिर लोग एन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में कि एन के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसको ऑड रखने की नौबत आ गई। बेटा फिर मानते हैं हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, तुम्हें बताइए। yes, अगर मेरा हाथ यहाँ से काला गोरा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा काला ही है, बहरहाल मान ले हाथ गोरा ही होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ तो 100% काला ही है। एक चीज के दो पहलू, एक चीज के राइट, इस वक्त तो एक ही पहलू है, ये भी काला, ये भी काला, हम भी काले, सब कुछ काला, शर्ट काली नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कितने पहलू होते हैं, दो। एक दिखने का स्पेस, एक पीछे का स्पेस। अबे जो तुम्हें दिख रहा है क्या बताओ उसके पीछे कुछ और हो, समझ रहे हो? अरे हाँ ना बोलो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो जो चीज आप देख रहे हो उसकी दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते। तो ये स्पेस में भी कहा गया है कि जो आपको दिख रहा है क्या पता उसके पीछे कुछ और। आप तो इधर बैठे हो, आपके सामने पिक्चर चल रही है ऐसे मस्त, उसके पीछे क्या है आपको क्या पता, क्या पता उसके पीछे कोई दूसरा पहलू आप नहीं जानते उसके बारे में। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, समझ रहे हो? इसलिए हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं आज की दुनिया में
कोई भी प्रैक्टिकल रहते तो हम दो वैल्यू के हिसाब से करते हैं। अगर हमारी किसी वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू तो उसको उल्टा करके देखो, रिवर्स करके देखो तो क्या हो रहा है, तभी प्रैक्टिकल कंप्लीट कहलाता है, तभी प्रैक्टिकल कंप्लीट कहलाता है। कोई भी प्रैक्टिकल लैब में जाके ऑब्जर्वेशन लेते हो तो पहले उसे एक तरीके से लेते हो, फिर उसे उसका उल्टा करें तो क्या हुआ, दूसरी ऑब्जर्वेशन, और दोनों को फिर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद ग्राफ पे ड्रॉ करते हो, देन यू गेट द रिजल्ट। तो ये तरीका होता है, क्योंकि हर एक चीज की दो पहलू होते हैं। फील होगी तो n की वैल्यू यही 135, ये वैल्यू जो है ऑडी के लिए इवन के लिए ली थी, इवन भाई ट्राई करा तो देखा गलत पाया, कुछ क्या गलत था, फील हो। बेटा मान लीजिए इफ x +3 लेते हैं, कितना लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। बेटा अब मान लो n की वैल्यू कितना ले, इवन ले लें, कुछ दो ले लेते, कितने ले लेते हैं, दो, एक इवन नंबर ले लिया, तो ये तो एक पहलू है। x की वैल्यू प्लस रखने थे, चेक तो हम n को कर रहे हैं, तो एक बार x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं यार, अरे हाँ भैया नेगेटिव रखते हैं, n उतना ही लो जितना पहला वैल्यू लिया, ये सेम वैल्यू है, n को चेक कर रहे हो, x देते हैं अलग अलग वैल्यू, x की अलग अलग वैल्यू पे n की वैल्यू दो डालने पे देखते हैं क्या होता है। फोर्स देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F = -k, x कितना है 3, पावर कितनी है 2, बोलो बेटा कितना आएगा, यहाँ पे कितना हुआ 9, ये कितना आ गया -9। अच्छा बताओ अगर आपका x पॉजिटिव है, x क्या है, f क्या है, यानी x पॉजिटिव और f बिल्कुल ठीक है, ये आना चाहिए था, आना नहीं यही चाहिए था। अगर x आपका इधर जा रहा है तो ये वाली फोर्स तो अंदर खींचने वाली है ना, ये तो इधर ही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, पर ये तो एक पहलू हुआ ना, ये चीज दूसरे में लगा के देखो तो भी सेम रिजल्ट सही आना चाहिए, ये पॉजिटिव तो ये क्या है नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, ऐसे होता है। या अप्लाइड फोर्स नहीं, अंदर खींचने वाली फोर्स है, बिल्कुल ठीक है, पर इसका उल्टा करके देखते हैं तो देखते हैं तो भी तो सही आना चाहिए, तभी तो कंप्लीट कहलाएगा। तो हमने वापस से n = 2 की बात करी, x के लिए नेगेटिव, दूसरा पहलू, तो दूसरे पहलू में देखो f = -k, x कितना है -k, ऊपर क्या है 2 यानी स्क्वायर, ऊपर बेटा -k -9 3 का स्क्वायर 9 कितना है -9k, यानी f = वापस क्या आ गया, यानी नेगेटिव रखने में नेगेटिव, ये तो गलत है, ये तो क्योंकि देखो ना ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये मीन पोजीशन है, आपने अप्लाइड फोर्स अंदर लगा दी, ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स अंदर लगाई तो x नेगेटिव में जाएगा, कम होगा, तो मान लो मीन पोजीशन से कम होके इतना होगा, दिख रहा है यहाँ पे आ गया, हाँ ना भैया, तो ये ब्लॉक ये इतना डिस्प्लेस हुआ, दिख रहा है, अरे यार मीन पोजीशन तो ये थी, दिख रही है, तो कितना अंदर आया -x अंदर आ गया। अब इसको हिसाब से क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर x नेगेटिव है तो जो फोर्स है वो भी अंदर ही लगे, रिमूव करने के बाद मजाक चल रहा है, मतलब दबा दी छोड़ दी और अंदर आ गई, ऐसा होता है, ऐसे दबा दिया छोड़ दिया फिर तो वापस आएगी, ऐसे होता है, ये तो गलत हो गया, एक जगह सही दूसरी जगह गलत, यानी n = 2 जो है गलत रिजल्ट देगा, दे रहे यानी दोनों पहलू पे सही उतर नहीं रहा, ये तो गलत है, देखो नेगेटिव अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट करेंगे नहीं ये तो गलत हो गया, क्या हो गया, अब इसके दिमाग में क्या आया है, एक काम करते हैं इवन नंबर डालते, क्या डालते, और जैसे इवन डालोगे वैसे ठीक आएगा, वैसे क्या आएगा ठीक, अरे भावना समझो यार, ऑड ही डालेंगे, इवन तो डाल लिया, ऑड डालेंगे, क्या डालेंगे, तो जैसे हम ऑड नंबर डालेंगे तो हम देखेंगे क्या आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा, तो क्या अपोजिट होना चाहिए था, तब देखते हैं ऑर्डर डाल के, क्या डाल के ऑर्डर, कहाँ डाल दे ऑर्डर, ये डाल दे ऑर्डर, तो कहीं भी डाल दो बेटा, फील है ना, ऊपर वाला केस खत्म, नया केस नंबर 2 बोल बेटा, एक काम करते हैं x की वही वैल्यू लेते हैं जो पहले ली थी सेम, पर n चेंज करते हैं, n कितना 3 ले लिया, ऑर्डर नंबर ले लिया, देखते हैं n = 3 x = पॉजिटिव, देखते हैं क्या आएगा, फोर्स नेगेटिव आनी चाहिए, देखते हैं f = -k, अरे सेम है आएगी, देख x कितना है 3, n कितना है 3, 3 का क्यूब 27 कितना आया -27 के आया, तो देख ये वैल्यू नेगेटिव, अरे यहाँ तो बोलो, और ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी बिल्कुल ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, जहां x हो रहा है उसका अपोजिट लगती है वाली फोर्स, किसी को खींचती है उसी को रोकती है, जहां वो जा रहा है भैया मत जाना है, क्यों जा रहा है, मैं तो खींचना चाहती हूँ तेरे को, समझ रहे हैं, वो पार्टिकल दूर जा रहा है, वो नहीं चाहती, मत जा भाई दूर, मेरे पास आ जा, तो अपोजिट ही दोगी, ये तो हमेशा अपोजिट नेचर के होते हैं आपस में, तो ठीक आ रहे हैं, तो यहाँ देखो कहाँ, यहाँ इसी का, चलिए इफ x = कितना n = 3, देखो अब क्या होगा, आना क्या चाहिए फोर्स पॉजिटिव, तभी ठीक होगा, देखो पॉजिटिव आएगी, f = -k, x कितना -3, ऊपर क्या है क्यूब,
बोल बेटा -3 का क्यूब कर -27 माइनस माइनस प्लस 27 के F इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस x क्या था x नेगेटिव होने पे x ये फोर्स प्लस आ रही है यानी ठीक आ रहा है यस सर तो यानी ऑड नंबर जब हम डाल गए तो हमने देखा ठीक आ रहा है इवन नंबर भी गलत आ रहा है तो इसलिए n की वैल्यू ऑड ली गई टुनटुनिया बज रही किसी के पीछे बंद करो टुनटुनिया हो तो n x a नेगेटिव f अब थोड़ी और बात करेंगे थोड़ी ये तो ऑस्किलेटरी मोशन यहाँ पे हो जाता है कि ठीक है ऑस्किलेटरी मोशन है बहरहाल फोर्स आने का कारण क्या था क्यों आई फोर्स पैदा क्यों हुई अंदर क्यों लग रही है फोर्स ये अंदर फोर्स क्यों आ रही है नहीं आती क्यों आई फोर्स अप्लाइड फोर्स तो हमने लगाई पर पीछे क्यों आई फोर्स तो पैदा क्यों हुई फोर्स क्यों आ रही है फोर्स ये पढ़ना है फोर्स आई पेपर में आएगा ना 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 तो पता तो होना चाहिए क्यों आ रही है फोर्स एक चीज ये उसके बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम वो तो स्टार्टिंग हो रही एसएचएम तो स्टार्टिंग नहीं हुआ पढ़ना तो एसएचएम है क्या पढ़ना है तो एसएचएम क्या बवाल है पढ़ेंगे पहले तो इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको जो करना है जल्दी से कर डालो इसके साथ में पर जल्दी करना